तो चलिए आज एक बहुत ही जबरदस्त कहानी सुनते हैं, हमारे अपने ग्रह की कहानी। ये एक ऐसा सफर है जो हमें ब्रह्मांड की धूल से शुरू करके उस जिंदा दुनिया तक ले जाएगा जिसे आज हम अपना घर कहते हैं। तो तैयार हो जाइए, ये सफर अब शुरू होता है। जरा सोचिए, हर चीज की शुरुआत से भी पहले कैसा रहा होगा? एक विशाल, शांत, अंधेरा ब्रह्मांड। ना कोई सितारा, ना कोई ग्रह, बस एक अंतहीन खामोशी। हमारी कहानी की नींव इसी सन्नाटे में रखी गई थी। तो हमारी कहानी का पहला चैप्टर शुरू होता है उन घटनाओं से जिन्होंने हमारे सोलर सिस्टम के बनने का स्टेज तैयार किया। आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? देखिए, समय का ये पैमाना कितना बड़ा है। करीब 13.8 अरब साल पहले एक जोरदार धमाका हुआ, बिग बैंग, जिसने हर चीज को गति दे दी। फिर धीरे धीरे इसी ऊर्जा से गैलेक्सीज बनी और फिर कोई 4.6 अरब साल पहले गैस और धूल के एक बादल से हमारे अपने सूरज का जन्म हुआ। जब हमारा सूरज जलना शुरू हुआ तो वो अकेला नहीं था। उसके चारों तरफ धूल और चट्टानों का एक बहुत बड़ा घूमता हुआ घेरा था और यहीं पर ग्रेविटी ने अपना काम शुरू किया। धीरे धीरे इन कणों को एक दूसरे की तरफ खींचना शुरू किया, जिससे ग्रहों के बनने की नींव पड़ी। अब कहानी उस ग्रह की तरफ मुड़ती है जो आगे चलकर हमारा घर बनने वाला था। और यकीन मानिए, इसका जन्म बहुत ही हिंसक और नाटकीय था। शुरुआती पृथ्वी स्वर्ग तो बिल्कुल नहीं थी। सोचिए, आग का एक दहकता हुआ गोला जिसकी सतह पर लावा के समंदर बह रहे थे। हर तरफ ज्वालामुखी फट रहे थे और गर्मी इतनी ज्यादा कि कुछ भी टिक नहीं सकता था। यहाँ जिंदगी के बारे में सोचना भी नामुमकिन था। तो इस जलती भुनती दुनिया के बीच पृथ्वी के इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक हुई। एक ऐसी घटना जिसने हमारे सबसे करीबी साथी यानी चांद को जन्म दिया। हुआ ये कि मंगल ग्रह जितना बड़ा एक पिंड सीधा आकर पृथ्वी से टकरा गया। एक जबरदस्त टक्कर, इससे खरबों टन मलबा अंतरिक्ष में बिखर गया। फिर ग्रेविटी ने इस मलबे को धीरे धीरे एक साथ जोड़ा, जो ठंडा होकर हमारा चांद बन गया, जो आज भी रात को आसमान में चमकता है। इस बड़ी टक्कर के बाद पृथ्वी की कहानी में एक नया मोड़ आया। अब वो आग के गोले से पानी की दुनिया बनने वाली थी। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होने लगी, उसके वायुमंडल में जो ज्वालामुखी वाली गैसें थी वो भाप बनी और फिर शुरू हुई बारिश। और ये कोई छोटी मोटी बारिश नहीं थी, ये सदियों तक चलती रही। एक ऐसी बाढ़ जिसने पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। ये बदलाव सच में बहुत बड़ा था। जहाँ पहले लावा के महासागर थे, वहाँ अब असली पानी के समंदर बन गए। जहरीला माहौल धीरे धीरे साफ होने लगा और एक स्थिर जलवायु की शुरुआत हुई। पृथ्वी अब एक नई पहचान बना रही थी, एक नीली दुनिया की। और अब कहानी के सबसे हैरान करने वाले हिस्से पर आते हैं। इन नए बने समंदरों में जिंदगी की पहली चिंगारी कैसे जली? वैज्ञानिक इसे अबायोजेनेसिस कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि सही माहौल में बेजान चीजों से जिंदगी पैदा हो सकती है और पृथ्वी के वो नए नए महासागर इसके लिए बिल्कुल सही जगह थे। तो उन शांत धूप वाले पानी में कुछ कमाल का हुआ। जिंदगी की सबसे पहली, सबसे छोटी कोशिकाएं वजूद में आईं। ये एक बहुत ही शांत शुरुआत थी, पर यहीं से जिंदगी का लंबा और पेचीदा सफर शुरू हुआ। तो अरबों साल के इस उतार चढ़ाव का नतीजा क्या निकला? चलिए देखते हैं कि आज की हमारी पृथ्वी इस लंबे सफर के बाद कैसी दिखती है। उन छोटी छोटी कोशिकाओं से धीरे धीरे जिंदगी ने पूरे ग्रह को अपनी आगोश में ले लिया। हरे भरे जंगल उगे, नीली नदियां बहने लगीं और अनगिनत तरह के जानवरों ने इस दुनिया को अपना घर बना लिया। और फिर इसी कहानी का हिस्सा बनते हुए इंसान आए। और जब हम थोड़ा दूर हटकर अंतरिक्ष से अपनी पृथ्वी को देखते हैं तो पूरी कहानी एक साथ नजर आती है। ये ब्रह्मांड के अंधेरे में एक नीला, जिंदा और सच कहें तो बहुत ही नाजुक मोती जैसा है। तो ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर ले आता है। धूल के कण से लेकर एक जिंदा ग्रह बनने तक की ये अविश्वसनीय यात्रा हमें अपने बारे में और इस ब्रह्मांड में हमारी जगह के बारे में क्या सिखाती है? शायद आखिर में बात बस इतनी सी है कि पृथ्वी सिर्फ चट्टान और पानी का एक गोला नहीं है। ये एक कहानी है, एक ऐसी कहानी जो लगातार चल रही है और हम सब उसी कहानी का एक हिस्सा हैं।